और ये बहुत ही जबरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन है, बहुत ही बड़े लेवल पर मिलिट्री ऑपरेशन है जो इजराइल ने शुरू किया है। और आज तक पर मैं आपको इसकी एक एक एक्सक्लूसिव डिटेल लाकर दे रहा हूं। कुछ बड़ी बातें जो आपके लिए जानना इस समय बेहद जरूरी है। किस अंदाज में इजराइल की सेना की जो अलग अलग डिविजन्स है वो आगे बढ़ रही हैं। गाजा सिटी में इजराइल का सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन ये कैसे आगे चल रहा है, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। गाजा सिटी में ये जो ग्राउंड ऑपरेशन है, ये मरकावा टैंक्स है, इजराइल की सेना के अत्याधुनिक मरकावा टैंक्स मार्क 3 और अब लेटेस्ट इनका मार्क 4 डिवीजन 162 और 92 गाजा सिटी की इन्होंने बाहर से घेराबंदी की है। सोचिए, एक उनकी स्ट्राइक डिवीजन घेराबंदी का उसकी होल्डिंग डिवीजन घेराबंदी कर रही है और एक स्ट्राइक डिवीजन अंदर जा रही है। जबालिया, शेख रादवा, जैतून पर पकड़ को मजबूत किया जा रहा है। जो भी स्ट्रॉन्गहोल्ड्स है, इससे पहले जितनी ऊंची ऊंची इमारतें थी उन्हें ध्वस्त कर दिया गया ताकि ऊपर से कोई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या रॉकेट बड़ी इमारत से, ऊंची इमारतों से टैंकों पर ना मारे। उसके अलावा 99 डिवीजन है, वो उत्तरी गाजा में अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। पूरी इस पतली सी गाजा पट्टी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है कि हमास के आतंकवादी निकलकर उत्तर गाजा की तरफ ना आ जाएं, इसीलिए उस एरिया के पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है। जो 143rd डिवीजन है वो दक्षिणी गाजा में सक्रिय है और यहीं पर सबसे बड़ा ऑपरेशन अब उसे अंजाम दिया जाएगा। उत्तरी गाजा में होल्डिंग ऑपरेशन 99 डिवीजन घेराबंदी कर रही है और 143 डिवीजन सभी जो वहां पर बुनियादी ढांचे हैं उन्हें ध्वस्त कर रही है और इसमें कॉम्बैट इंजीनियर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका है। हमास का जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो बड़ी इमारतें हो या फिर अंडरग्राउंड टनल्स हो, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। सैनिकों के जोखिम को कम करने के लिए इसीलिए बड़ी बड़ी इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है ताकि उन इमारतों से, उनकी खिड़कियों से, उनकी छतों से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या रॉकेट से हमला न किया जा सके, या फिर जो जिस तरह के बम वो बना लेते हैं, पाइप बॉम्ब्स, उनका इस्तेमाल ना हो। गाजा सिटी में अब भी गहरी सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क है और यही इजराइल बार बार कहता है कि जितने अरबों डॉलर गाजा पट्टी में भेजे गए दुनिया भर से, अगर सुरंगों का वहां मकड़जाल ना बनाया जाता, अगर वहां पर अच्छे घर बनाए जाते, तो न्यूयॉर्क और पेरिस से ज्यादा सुंदर गाजा लगता। लेकिन हमास ने आतंकवाद फैलाया, गरीबी फैलाई, हमास उसके लिए जिम्मेदार है, इजराइल नहीं। इजराइल ने 1,30,000 रिजर्व सैनिक, आप ये सोचिए, एक पतली सी गाजा पट्टी के लिए कुछ जगह पर 6 किलोमीटर, कुछ जगह पर 30 किलोमीटर, इस पूरी गाजा पट्टी पर करीब 1.5 लाख रिजर्विस्ट